Sales to India by many billions of dollars. We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. In 2017, my administration revived and reinvigorated the Quad security partnership. In our meeting today, the Prime Minister and I reaffirmed that strong cooperation among the United States, India, Australia, and Japan. And it's crucial, really, to maintaining peace and prosperity, tranquility, even in the Indo-Pacific. सीधे रुक करते हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल वॉशिंगटन से पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और ऐसे में जगविंदर, ये जो F-35 को लेकर एक बड़ी डील हुई है, ये भी एक बेहद सकारात्मक कदम दोनों देशों के बीच। बिल्कुल, देखिए, अगर भारत ने हाल ही में देखें आप तो 114 जो फाइटर जेट लेने हैं उसका उन्होंने ग्लोबल टेंडर किया था। और अमेरिका चाहता है, जिस तरह से दीपक बोरा साहब कह रहे थे कि बेंगलोर में हर अपना अपना जो है वो जहाज बेचने के लिए पहुंचा हुआ था, तो ये उसी की श्रेणी में एक कदम आगे बढ़ा है। लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री यहां आने वाले थे और इस बात को लेकर दोनों देशों के बीच में सहमति भी बनने वाली थी अगले 10 साल में रक्षा सौदों को लेकर, और क्या क्या चीजें तय करनी है, ये भी बताया है प्रधानमंत्री ने। और उन्होंने खुद ये कहा कि इसमें सिर्फ खरीद तक सीमित नहीं रहेगा, उसके मेंटेनेंस से लेकर पार्ट से लेकर और बाकी जो तमाम भाव जुड़े होते हैं उस डील के, उन सब चीजों को भी मद्देनजर रखा जाएगा। तो 2035 तक जो है वो इन सब चीजों को तय करने के लिए भारत और अमेरिका साझा तौर पर काम करेंगे। और दूसरी बात यह भी है कि रूस पर भारत की बहुत ज्यादा निर्भरता थी, तो अब अमेरिका के जिस तरह से अत्याधुनिक विमान हो, चाहे बाकी ड्रोन हो या फिर बाकी रक्षा सौदों की डील के तहत जो भी उपकरण आएंगे उनका इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए, अमेरिका को क्या है, अमेरिका को अपने हथियार तो बेचने हैं, वो चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट में जहां भी अनरेस्ट होता था वहां बहुत बेच लिए, लेकिन उस तरीके की बजाय अब वो उन देशों को जो बड़े उभरते हुए बड़े देश बन रहे हैं, विकसित देश हैं, जो उन देशों को अपने हथियारों के सौदों में रोप इन किया जाए, ताकि उससे अमेरिका की इकोनॉमी जस की तस बनी रहे। और जगह जगह इधर उधर जैसे होता है ना कि फालतू के पंगे में पैर फंसा के अमेरिका पैसा बनाने की कोशिश करता है, उससे ट्रंप बचने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास जल्दी से। जरा दोनों खास मेहमानों से भी इस पर एक एक रिएक्शन लेंगे। अनिल सर, पहले आपके पास आ रही हूं। कुल मिलाकर वो जो दोनों नेताओं के शब्दों में ही अगर एक दूसरे को परखा जाए तो एक तरफ सबसे बड़ा डील मेकर है, दूसरी तरफ टफ नेगोशिएटर है, और जब दो ऐसे ताकतवर नेता आमने सामने बैठते हैं तो फिर वो F-35 जैसी डील वो अगर स्वरूप लेकर सामने निकल कर आती है तो कहीं ना कहीं वो गिव एंड टेक वाला जो रिश्ता है वो दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूती देता है। देखिए, डिप्लोमेसी जो है बेसिकली रेसिप्रोसिटी का दूसरा नाम है। तो अब अगर दोनों देश के नेताओं के बीच में ये बात होती है तो फ्री फ्रैंक डिस्कशन कर सकते हैं। जब इससे विजिट से पहले हमने बार बार देखा कि बड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन मेरा मानना थ्रू आउट यही था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच जो एक पर्सनल रिस्पेक्ट है, एक दूसरे के लिए एक अपफॉर्डनेस है, उसका बड़ा असर होता है। उसमें जिस तरह की आपकी बातें, आप कुछ भी बात कह सकते हैं और उसको कर सकते हैं, साथ साथ आगे ले आ सकते हैं। फ्री एंड फ्रैंक डिस्कशन। हमको मालूम है कि ट्रंप साहब की टैरिफ उनका सबसे बड़ा एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है, और उसका वो कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। तो भारत ने ऑलरेडी एक्शन लेना शुरू कर दिया उसके ऊपर में, तभी तो आप आगे बढ़ सकते हैं। और इसी तरह से जो डिफेंस की बात कही, तो मैं ये समझता हूं कि अमेरिका की जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है उनका। और दूसरा है टेक्नोलॉजी। इसीलिए भारत का सबसे बड़ा इंटरेस्ट है, जब हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपना डिफेंस इक्विपमेंट्स, तो जो बेस्ट हम खरीद सकते हैं मार्केट में कॉम्पिटिटिव प्राइसेस के साथ में विद बेटर कंडीशंस, वही लेंगे। तो अमेरिका उस बात को समझता है अच्छी तरह। तो इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा है क्लियरली कि जैसे हमें आपकी बातों से, जैसे नेशन फर्स्ट से हमें इंस्पिरेशन मिलता है, और उसी को उन्हीं के ऊपर डाल दिया कि इसीलिए हम भी जो है अपने विकसित भारत को बनाने के लिए, मेरे लिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।